आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, मैं शिवानंद गिरी केवल सच न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जंगल राज, एक समय पटना हाई कोर्ट ने यह वक्तव्य दिया था कि लालू यादव और राबड़ी देवी के राज में जंगल राज है और आज भी वही स्थिति लग रही है। बिहार में भी जंगल राज कायम है। जिस प्रकार से अपराध में बेतहाशा वृद्धि हो रही है उससे तो यही लगता है। कुछ दिन पहले स्वर्ण व्यवसायी बाकरगंज पटना में दिन के भरी दोपहर 2 बजे जिस तरह से लूटकांड हुआ, जो कि इतिहास है, पटना का इतना बड़ा लूटकांड नहीं हुआ था। और लगातार जिस प्रकार से अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है वो भी एक जंगल राज का उदाहरण है। आपको पता होगा कि पिछले 7 दिसंबर 2021 को गोपालगंज कुचाई टोला के रहने वाले राजेश कुमार पांडे अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वो सिविल कोर्ट जा रहे थे। हो हल्ला हंगामा हुआ और केवल सच न्यूज ने इसको प्रमुखता से न्यूज बनाकर दर्शकों तक पहुंचाया, लेकिन आज तक अभी तक विशेष कोई इस संबंध में उल्लेखनीय कार्यवाही नहीं हुई है। और आपको फिर जानकर ये दुख होगा कि 22 जनवरी 2022 को रात्रि में एक उमेश कुमार सिंह, जो सिपारा के रहने वाले हैं, अधिवक्ता सिविल कोर्ट पटना में हैं, उनको घर से बुलाकर ले जाया गया और मार के भूपतिपुर कृषि फार्म के पास झाड़ी में मारकर फेंक दिया गया। और आश्चर्य की बात यह है कि बेउर पुलिस ने इसको यह मीडिया वाले को बताया कि उमेश कुमार सिंह एक मुंशी थे जो कि गायघाट सिटी कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। सारे अखबारों में ये बातें आई। हम लोगों को जब न्यूज़ पता चला तो हम लोग ये आश्चर्य किए कि वे एक अधिवक्ता को मुंशी कैसे मीडिया वाले बता रहे हैं। तो इस संबंध में कल बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति ने एक मीटिंग किया और मांग किया सरकार से कि जो मृतक अधिवक्ता हैं उनके परिवार के एक सदस्य को 50 लाख मुआवजा के रूप में दिया जाए, एक सरकारी नौकरी एक सदस्य को दिया जाए और स्पीडी ट्रायल करके इस मुद्दालय जो पकड़ाते हैं उसको केस में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये तो उनकी मांग है। पहले भी इस प्रकार से कई बार घटनाएं अधिवक्ताओं के साथ हो चुकी है और मेरे पास 77 एडवोकेट्स की लिस्ट है जिसमें कि अधिवक्ताओं की बिहार में हत्या हुई है, जिसमें अभी तक कोई कार्यवाही विशेष नहीं हुई है, दोषियों को सजा नहीं हुई है। क्या कर रही है अधिवक्ता कल्याण समिति और क्या कर रही है हमारे जो वकालत करने वाले अधिवक्तागण हैं, और सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी क्या कर रही है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक लागू नहीं करवा पाई है। ये कई वर्षों से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने के लिए अधिवक्ताओं का राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है, लेकिन सुनने में केवल आता है कि ड्राफ्ट बना, फिर सुनने में आता है कि ड्राफ्ट बन के सरकार के पास सौंपा गया, उसके बाद रिजल्ट 0। और इस वजह से पूरे बिहार में अधिवक्ताओं की अनवरत हत्याएं होती जा रही हैं। इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार, बिहार सरकार खास करके केवल शराब के नशे में डूबे हुए हैं, केवल शराबबंदी पर ध्यान देते हैं, बाकी और कितने अपराध हैं उनके नज़र में इस पर कोई ध्यान नहीं है। बिहार पुलिस का एकमात्र मिशन है कि शराबबंदी को सफल बनाया जाए, वो भी सफल नहीं हो रहा है और बहुत सारे घटनाएं आपराधिक घटनाएं हो रही हैं जिस पर कोई कंट्रोल बिहार पुलिस की नहीं है। तो इस संबंध में जो कार्यक्रम किया गया कल बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति का, उसमें बहुत सारे गणमान्य अधिवक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के श्री जगदीश्वर प्रसाद सिंह, श्री आशुतोष कुमार, श्री गजेंद्र प्रसाद, श्री राकेश कुमार, श्री बहुत सारे अन्य अधिवक्तागण थे जिनका मैं नाम नहीं विशेष ले पाऊंगा। वो सारे लोगों ने एक मत होकर यह सरकार से मांग किया कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। तो आइए देखते हैं उस मीटिंग के कुछ वक्ताओं के कुछ प्रमुख अंश। आवेदन उनके परिवार, शोकाकुल परिवार से आवेदन लेने के लिए आए हुए हैं। आज पूरे अधिवक्ता संघ की ओर से सिविल कोर्ट पटना बंद रहेंगे। सचिव महोदय को मैं आवेदन देने जा रहा हूं। 10:30 बजे से ये आवेदन उनको दिया जाएगा, उनके पुत्र के द्वारा दिया गया है, जिसका मैं आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके नीचे मैं बिहार स्टेट बार काउंसिल का उनका सर्टिफिकेट, जो पुलिस ने किसके मिलीभगत में ये तो हमें ज्ञात नहीं हुआ है, मुंशी घोषित कर दिया गया है, जो गलत, इसको खंडित किया जाए।
पूरे बार एसोसिएशन, बिहार बार एसोसिएशन काफी रोष में है कि किसके कारण उनको मुंशी लिखा गया है, जिसका कागजी प्रमाण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ये डिटेल है और बाकी मेरे सहयोगी रवि कुमार जी भी उपस्थित हैं बार की एसोसिएशन की तरफ से। हम लोग आए हुए हैं आवेदन लेने के लिए और देखा कि भाई इनके पेपर में ऐड आया कि ये मुंशी है, लेकिन मुंशी नहीं है, ये अधिवक्ता है। पता करते हुए हम लोग पहुंचे हैं, तब देखते हुए हमको हैरत लग रही है। एक अधिवक्ता को मुंशी बना दिया गया, एक अधिवक्ता को मुंशी घोषित करके अब केस और रफा दफा करने की साजिश चल रही है। ये देखकर काफी दुख हुआ और इसे अपने बार में ले जा करके देंगे कि कम से कम इस पर अग्रसारित कार्रवाई करते हुए इनको न्याय मिल सके। मैं पूरे बार एसोसिएशन के सचिव महोदय से आग्रह करूंगा कि इस तरह से अधिवक्ता की हत्या होते रहेगी तो न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता क्या करेंगे। जब रोड पर ये सुरक्षित नहीं, अदालत में सुरक्षित नहीं, तो हम लोग जाए तो कहाँ। बिहार सरकार में इस तरह से निर्मम हत्या पहले भी होते आ रही है, आज भी एडवोकेट के साथ अन्याय होता आ रहा है। सरकार मौन है, एसोसिएशन लाचार है। अब हम लोग फरियाद करें तो कहाँ करें। जी सर, कंटिन्यू। जी, इस तरह से प्रशासन का जो एक कार्यक्रम है देख करके प्रशासन को जनता से कोई लेना देना नहीं है और ये अपना नीति नियत सब खो के बैठा हुआ है और बेशर्मी का हद है कि दुर्दशा है स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम का। लेकिन लोग कहते बड़ा सुधार हो गया है, कब है ये अब क्या हमको पता है, लगता है जो कि सुस्ता है कि नहीं। जहाँ तक कि बालुआ पर प्रेशर दिए हुए है तो गंगा नदी में ठीक सामने, प्रशासन के ठीक सामने उत्तर गंगा नदी में बालू निकल, तो तुम रोक क्या रहे हो भाई। तुम्हारा प्रशासन क्या कर रहा है। तुम्हारा प्रशासन गरीब को पकड़ के जेल भेजने के फेरे में है और जो है जवाब दे उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। उमेश ये तो पॉलिटिकल बने बात कह देंगे लोग कि पॉलिटिकल बात है, लेकिन आज वो समय नहीं है। आज समय है कि हमारे ब्रदर को, जो स्वर्गीय उमेश कुमार सिंह को मुंशी कह के लोगों को भरमाते रह गया और कहा कि सिटी कोर्ट के नहीं, पटना सिविल कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते थे। ज्ञात हुई है, आज इसकी जानकारी हुई है, तो उनके लिए हमारा एसोसिएशन में आज लंच के 2 बजे से कार्यक्रम बंद हो जाएगा, हम लोग काम से अलग हो जाएंगे। उसके पहले हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने तरफ से, एसोसिएशन के तरफ से और पूरे अधिवक्ता समुदाय के तरफ से उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं तथा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख के घड़ी में ये दुख बर्दाश्त करने की भगवान शक्ति है। ये अभी आपने देखा गजेंद्र प्रसाद सिंह का सहानुभूति बयान और उनके सहयोगी बगल में। आप अपना सर उमेश जी के, स्वर्गीय उमेश जी के बारे में। मैं रामप्रसन्न शर्मा अधिवक्ता। उमेश जी हम लोग का दोस्त थे, साथी थे। बड़ी दुख की बात है कि आज उनकी हत्या कर दिया गया है अपराधियों के द्वारा। बिहार सरकार जो है एकदम विफल है, कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। दंगा हो रहा है, जज के चैम्बर में दरोगा गोली मार दे रहा है, दिन दहाड़े लूट हो रहा है, एकदम अजब मजाक हो गया है। प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। बिहार की सरकार निकम्मा है और जो है गरीबों को पकड़ जेल भेज रहा है दारू के नाम पर। बालू का अलग लूट मचा हुआ है, त्राहीनाथ हो गया है। आम जनता एकदम त्रस्त हो गया है जी। इस चलते ये सरकार को जो है हम लोग ज्ञापन देंगे और अपने अधिवक्ता जो उमेश बाबू का जो हुआ है उनका हम श्रद्धांजलि करते हैं और हम लोग 2 बजे के बाद काम पर जो है बाइकआउट करेंगे और इस पर जो है आगे रणनीति तय करेंगे। मित्रों, आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं
हमने जिला अधिवक्ता संघ पटना के सदस्य उमेश कुमार सिंह, नवोदित अधिवक्ता थे, उनकी निर्मम हत्या अपराधियों के द्वारा परसों 22 जनवरी को करीब 7-8 बजे शाम रात्रि में भूपत्नीपुर के पास करके झाड़ी में फेंक दिया गया, जैसे कि सूचना हम लोगों को मिली है। ये बहुत ही दुखद विषय है। सभी लोगों को जीने का अधिकार है और विशेषकर अधिवक्ता वर्ग तो सरकार के खिलाफ भी काम करता है, अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कार्यरत है। और इस तरह से अधिवक्ता की यदि हत्या हो जाए तो ये और दुखद है, बहुत गंभीर मसला है ये, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए ये बहुत कम है। यही वजह है कि बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति संघर्षरत है बिहार प्रदेश में बिहार एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए। और फिर इस अवसर पर हम लोग राज्य सरकार को स्मरण करेंगे कि बिहार एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट वो अविलंब आवे। और जहाँ तक उमेश कुमार सिंह जी की हत्या का सवाल है, हम लोग बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति ये मांग करती है कि जो भी अपराधी हैं उनको यथाशीघ्र 2-1 दिन के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो, उन पर मुकदमा चले, स्पीडी ट्रायल हो और अपराधियों को कड़ी सजा मिले। समिति यह भी मांग करती है कि जो हमारे मित्र चले गए तो उनके जो भी सक्सेसर हैं उनको 50,000 रुपये वो मुआवजा मिले, 50 लाख, और उनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी मिले।